टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी कैरी द इक्वल चार्ज। दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब इसका भी रेडियस आर है और इसका रेडियस भी क्या है, आर है। इक्वल चार्ज है प्लस क्यू और प्लस क्यू का। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मच लार्जर देन द डायमीटर्स, ताकि ये ना इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है, इनके डायमीटर से इनके रेडियस से बहुत ज्यादा, ताकि यहाँ पे ना वो ना इंडक्शन में कराना हो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को इंडक्शन इंड्यूस ना करते चार्ज को, तो ताकि दूर दूर रख दिया इन दोनों को, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज नजदीक लेके आओगे ना तो ये रिपल्शन कर रिपेल करेंगे दोनों चार्ज एक दूसरे को, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्जेस का। तो पहले इसने कह दिया भाई दूर दूर रखे हुए हैं, ये सोचना भी मतलब। एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ, इनके बीच में फोर्स क्या बताइए, एफ है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी दूर दूर है तो के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, इतना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। इसने बोल दिया ना आइडेंटिकल चार्ज है दोनों पे, आइडेंटिकल स्फीयर है और इक्वल चार्ज है, साफ साफ बोल रहा है, और गैप एक दूसरे से बहुत दूर है, गैप दिया नहीं तो डी मान लिया, तो एफ की वैल्यू इतनी आ गई के स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और फोर्स बिटवीन देम इज एफ। ठीक है, थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज अनचार्ज्ड, एक आइडेंटिकल स्फीयर है सी, एक और ये है ए, ये क्या बताइए, एक और ऐसा ऐसा सी। ठीक है ना, इसको पहले तो टच करवा दिया ए से, फिर टच करवा दिया बी से, इसको टच करवा दिया पहले, फिर टच करवा दिया, फिर उसको बाहर फेंक दिया सी को। अब ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, सुन लो क्वेश्चन क्या है, देख लो, एक ए है और एक रेडियस आर, इसका भी रेडियस सेम है, रेडियस कितना ये नहीं दिया हुआ लेकिन रेडियस सेम है, चार्ज है क्यू क्यू, तो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं इतना। अब एक ऐसा स्फीयर बिल्कुल आइडेंटिकल जो कि अनचार्ज्ड भी है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको पहले इसे टक टक टक, समझ रहे हो, ऐसे टच करवाया, ऐसे टच करवाया, लगातार ही कंटिन्यूअसली, पहले इस पे ऐसे टच करवा दिया, फिर वही स्फीयर इस पे टच करा दिया, फिर ऐसे साइड में फेंक दिया। अब एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अंदर, 3f/8, बी ऑप्शन दे रखा है f/2, सी ऑप्शन दे रखा है 3f/4 और डी ऑप्शन दे रखा है 0, डी ऑप्शन एफ है। पता क्या आंसर आएगा, मैं करवा देता हूं इसको, सुन लो, पहले इसे टच करवाया, कितना कितना चार्ज आएगा दोनों पे, इस पे f/2 रह गया, सॉरी q/2, कितना हो गया इस पे, और इस पे भी कितना गया q/2। अब q और q/2 वाला टच करवाया, q और q/2 टच करवाया, तो दोनों पे कितना कितना हो गया, अरे q/2 और q कितना बन गया, 1.5 बन गया ना, तो 3/4q 3/4q हो गया दोनों पे, 3/4q इस पे हो गया, 3/4q उस पे हो गया, तो फेंक ही दिया। अब इस पे कितना आ गया चार्ज, 3q/4। यार आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच करवाते ना चार्ज आधा हो जाता है दोनों का मिला के, समझ आ रही है बात आपको, इस पे q था उस पे 0 था तो आधा हो गया। अब उस पे q/2 है, इस पे q है, तो इस पे q है उस पे q/2 है, दोनों का मिला के हो गया 3/2q, आधा हो जाएगा, तो 3/2q का आधा करोगे तो इतना बनेगा 3q/4, और गैप कितना इनके बीच का d। अब नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, k इंटू q/2 इंटू 3q/4 अपॉन में d स्क्वायर, कितना आंसर आएगा इसका, k इंटू 3q²/8 बाय में d स्क्वायर, 3/8 k/2 स्क्वायर, 3/8f, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। समझ में आ गई होगी बात आपको।